तो ज़ैबुन्निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ, और चूँकि ये रमज़ान का महीना है और इस महीने में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू जो है वो इस्लामी जो हमारी इस्लामी जो हमारे मौज़ूआत हैं उन पर हम बातचीत करना चाह रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है हम ख़ुद भी हासिल कर सकें और आगे लोगों तक भी पहुँचा सकें। तो आज जो है वो हम रोज़ा तोड़ने वाले अमूर कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों से हमारा रोज़ा टूट जाता है, उस पर मैं बात करना चाह रही हूँ। तो और इसमें इस तरह के दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये जिससे जिन चीज़ों से रोज़ा टूटता है उनमें क़ज़ा वाजिब हो जाती है एक में, और एक में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों आपको देना पड़ता है। रोज़ा अगर टूटे तो रोज़ा किन सूरतों में आपको क़ज़ा और कफ़ारा दोनों अदा करना पड़ता है, और किन सूरतों में आपने को सिर्फ क़ज़ा अदा करना पड़ती है अगर आपका रोज़ा टूट जाए तो मैं इस हवाले से बात करती हूँ। और अगर गलती से इफ्तार आप कर लें, मसलन एक रोज़ेदार कुल्ली कर रहा था, बग़ैर इरादा हलक में उसके पानी चला गया, तो ऐसी सूरत में रोज़ा तो फासिद हुआ, लेकिन सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी। किसी ने ज़बरदस्ती इफ्तार कराया या सोने की हालत में खा पी लिया तो क़ज़ा लाजिम आएगी। अगर जो है वो नाक कान में आपने दवा डाल ली, या सर के ज़ख़म में दवा लगाई और दिमाग में चली गई, या पेट में ज़ख़म में दवाई लगाई तो पेट में गई तो सिर्फ क़ज़ा आप करेंगे। कंकरी निगलने कह आने पर ज़बरदस्ती कंकरी मुंह में कुछ पत्थर वगैरह, टुकड़ा वगैरह पत्थर का वो, या कह आने पर ज़बरदस्ती हलक में लौटाने, या मुंह भर कर अपनी ख्वाहिश से कह करने, या आंसू पसीना मुंह में जाने के बाद नमकियत अगर महसूस हो तो क़ज़ा जो है वाजिब हो जाती है आप पर। सहरी या इफ्तार के बाद मालूम हुआ कि सहरी इफ्तार का वक्त नहीं था, यानी इफ्तार वक्त से पहले कर लिया और सहरी वक्त के बाद तक कर ली, तो सिर्फ क़ज़ा आप पर वाजिब होगी। और गलती से कुछ खा पी लेते हैं बाद में जो है वो जी बाद में आपको ख़्याल आता है कि रोज़ा इफ्तार हो चुका है, या फिर आपने कसदन खा लिया है, ऐसी सूरत में भी आपको क़ज़ा है। सोती औरत इसके अलावा जो है आपने सारे रमज़ान के महीने में ना रोज़े रखने की नीयत की, ना इफ्तार की, तो क़ज़ा लाजिम आएगी। यानी आप जो हैं वो नीयत नहीं कर रहे हैं, और बग़ैर नीयत के आप रोज़े रख रहे हैं, तो उस सूरत में भी क़ज़ा लाजिम आएगी। सुबह सादिक तक नीयत नहीं की थी, फिर खा लिया, इसलिए जब नीयत ही नहीं की तो सिरे से रोज़ा ही नहीं हुआ। ठीक है। तो बारिश हो रही है या बर्फ़ पड़ती है और किसी के मुंह में वो आ जाए तो क़ज़ा लाजिम हो जाएगी। बारिश के पानी के कतरे या बर्फ़ के टुकड़े, तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। और इसी तरह से वो ममनुआ अफ़ाल जिनके लिए मना किया गया है, अगर वो आपसे सरज़द हो जाते हैं तो भी जो है क़ज़ा आप पर लाजिम है। दांतों में चने के दाने से बड़ा कोई टुकड़ा फंस जाए और मुंह में चला जाए तो क़ज़ा लाजिम होगी। अगर वो टुकड़ा चने से छोटा है तो रोज़ा फासिद तो ना रोज़ा फासिद होगा, ना क़ज़ा लाजिम आएगी। चने के टुकड़े से छोटा अगर कोई टुकड़ा है तो। अगर किसी ने दांतों में रंगीन धागा दबा दिया, इसका रंग ज़बान पर आया या हलक में चला गया, तो रोज़ा फासिद हो जाएगा और क़ज़ा वाजिब होगी। मर्द अच्छा, इसी तरह से जो है वो ये है कि जो चीज़ खाने की ना हो, मसलन कंकर, बीज, मिट्टी, कागज़, टुकड़ा, और आपने उसे निगल लिया बशर्ते कि चने के दाने के बराबर या इससे ज़ायद हो, तो सिर्फ एक रोज़े की क़ज़ा लाजिम आएगी। अच्छा, इसी तरह से दांतों से निकला हुआ खून निगल जाने से बशर्ते कि खून थूक से ज़्यादा हो तो आप पर क़ज़ा लाजिम आ जाएगी। भूले से कुछ खा पी लिया और ये समझ लिया कि रोज़ा टूट गया, कसदन खा पी लिया, तो भी आप पर क़ज़ा है। रमज़ान शरीफ के सिवा दूसरे दिनों में कोई और रोज़ा कसदन तोड़ डालना, चाहे वो नफल रोज़ा ही चाहे क्यों ना हो। एनिमल ले लें आप, या किसी ज़रिए से पेट में दवा पहुँचाने से सिर्फ क़ज़ा लाजिम आती है। हुक्का, बीड़ी, सिगरेट पीना, वो चीज़ जिनसे धुआं मुँह में लिया जाए, मसलन धूनी वगैरह लेने से भी, और दांतों से गोश्त का टुकड़ा या रेशा या किसी कागज़ का टुकड़ा अटका हुआ हो, खलाल या ज़बान से निगल कर आपके मुँह में चला जाए, और तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, बशर्ते कोई चने के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो। बरखिलाफ़ इसके अगर उससे कम है तो फिर नहीं। अगर मुँह से बाहर आपने मुँह से बाहर निकाल लिया चने के कोई भी चीज़ मुँह में आपकी चली गई, निकाल ली, ख़्वाह वो चने से कम ही क्यों ना हो, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। आपने मुँह से निकाल ली कोई चीज़ और दोबारा से उसे निगल लिया, तो भी आपका जो है रोज़ा जो है वो टूट जाएगा और क़ज़ा आप पर लाजिम आ जाएगी, अगर जानबूझकर इस तरह से आपने किया। बिला उज़र
फ़र्ज़ वाजिब मुअय्यन के रोज़े ना रखना, उस पर भी कज़ा है। किसी उज़र के बिना पर रोज़े छूट जाने से, अच्छा, और रोज़ा रखने के बाद किसी उज़र से रोज़े का टूट जाना, और इसी तरह वो मुफ़्तिदात रोज़ा जिनसे कज़ा और कुफ़ारा दोनों वाजिब हो जाते हैं। वहाँ तो ये था ना कि आपने कज़ा आप पर हो रही थी, अब कुफ़ारा भी अगर हो, ऐसी कौन सी हालतें हैं, कौन सी सूरतें हैं जिसमें कज़ा के साथ साथ आपको कुफ़ारा भी अदा करना पड़ता है। माह रमज़ान में रोज़ा रखकर कोई ग़िज़ा या दवा बतौर लज़्ज़त कसदन खा पी लेने से, या जिन कामों के लिए आपको मना किया गया है रमज़ान में वो काम करने से रोज़े की हालत में, और अपने किसी फ़ेल से ही समझना है कि रोज़ा टूट गया है हालांकि नहीं टूटा, इसके बाद बिलकसद खा पी लेना, फिर सुबह सादिक से पहले रोज़े की नियत करने के बाद जो है वो कोई भी चीज़ आप मुंह के ज़रिए से और वो आप खाते हैं या पी लेते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ इंसान की दवा है, ग़िज़ा है जो इस्तेमाल में आती है, उससे वो अगर आपके जिस्म में जाती है तो कज़ा और कुफ़ारा दोनों चीज़ें लाजिम हो आएंगी। बरखिलाफ़ इसके कि दूसरे ज़रिए से किसी दूसरी जगह से अंदर जाए तो कुफ़ारा ना होगा, मसलन नाक कान के ज़रिए, या कुफ़ारा वाजिब नहीं होगा क्योंकि इनके ज़रिए से जो है वो आप का इस हवाले से नहीं है, लेकिन जिस्म का वो हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा जो सीने से शाने तक का हो, कोई ऐसी चीज़ पहुँचाए जो इंसान की दवा या ग़िज़ा में इस्तेमाल हुई हो। अच्छा, ठीक है। इस तरह से अगर इसी तरह से अगर जो क़ज़ा के जो अहकाम हैं, और मैं और भी जो है वो जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि कज़ा और कुफ़ारा जो है वो किन सूरतों में, कज़ा जो है देखिए इन सूरतों में हो जाता है और कज़ा लाज़िम आ जाती है कि ऐसी चीज़ खाना जो आदतन खाई नहीं जाती, कंकर, खाक वग़ैरह भूले से खा लेना, इनमें सब में कज़ा है आपकी रोज़े की। फिर फिर या भूले से खाना खा लेना, या भूल समझकर खाना का रोज़ा टूट गया है, और हुक्का ले लेना, कान या नाक में तेल या दवा डालना, या जो है नियत के बग़ैर रोज़ा रखना, यानी दिल से ना हो ज़बान से, अगर ज़बान से नहीं कहा और दिल में नियत है तो वो नियत काफ़ी है। रात को नियत रोज़े की ना की थी और दिन को कसदन खा लिया, रात को गुमान करके सहर खाई, फिर मालूम हुआ सुबह हो गई, ग़ुरूब आफ्ताब का गुमान करके अफ्तार कर लिया, फिर मालूम हुआ कि दिन था, ज़बरदस्ती किसी ने रोज़ा तोड़ डाला, गलती से या भूल चूक से रोज़ा टूट गया, जैसे कुल्ली करने से पानी हलक में उतर गया, नाक में पानी देते हुए दिमाग पर चढ़ गया, कसदन कै हो गई, इन सारी सूरतों में न कज़ा न कफ़ारा। भूले से खाना या पीना, अच्छा इन सूरतों में तो कज़ा थी, लेकिन अगर भूले से खाना या पीना, सुरमा लगाना, मसवाक करना, खुद ब खुद के आ जाना, तेल लगाना, इंजेक्शन लेना, आँखों में दवा डालना, गुस्ल करना, इनमें जो है वो कज़ा और कुफ़ारा जो है वो नहीं है। और इन सूरतों में आपका रोज़ा मकरूह हो जाता है। झूठ बोलना, ग़ीबत करना, चुगली खाना, जुल्म करना, फाश कलामी करना, लड़ना झगड़ना, किसी का हक़ पसब करना, कोई बुरा काम करना, बुरे काम की तरग़ीब देना, और इसी तरह से औरतों का अपने शौहरों की अताअत ना करना, और औरतों पर तशद्दुद करना, आका को अपने खादमों के साथ बुरा सलूक करना, और इसी तरह से मंजन करना, मंजन से दाँत जो लोग मांजते हैं, अगर कोयला का भी है तो वो भी मकरूह है। मसवाक जो है वो मसनून है, उससे आप कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनसे जो है वो हमें रोज़े में ख़्याल रखना पड़ता है कि हमारा रोज़ा कज़ा भी ना हो, और हमें बाज़ सूरतों में कुफ़ारा भी अदा करना पड़ जाता है रोज़ों का, तो दोनों सूरतों से हमें बचना चाहिए रोज़े में। अच्छा, वो अमूर जिनसे हमारा रोज़ा नहीं टूटता, मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि अगर आप भूल कर खा पी लेते हैं तो आपका रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है। और आप जो है सर में तेल डाल लेना, सुरमा लगाना, इतर या फूल की खुशबू सूंघ लेना, या बिला अख्तियार धुआं या गुबार हलक में चला जाए, या बिला अख्तियार क्या आ जाए आपको। ऐसा रात के 10:30 बज रहे हैं, मैं बहुत थकी हुई हूँ। आज कोई इरादा नहीं था मेरा बात का प्रोग्राम करने का, लेकिन मैंने कहा चलें, वो डेट डाल दी थी उन्होंने, तो मैंने कहा फिर बात कर लेती हूँ। तो इसी तरह जो है बिला अख्तियार आपको वोमिट हो जाए, और जो है
ठंडक के लिए आप गुस्ल कर रहे हैं। और इसी तरह से ज़ुबान के नुस्खे अगर जैसे ये होता है बाज़ दफ़ा खाना औरत पका रही है, सालन पका रही है और वो उसको शौहर का खौफ है कि जी सालन में नमक तेज़ हो गया, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, उसने चख लिया गलती से, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। दांतों में लगी हुई चीज़ खाने से रोज़ा नहीं टूटता। चने से बराबर जो चीज़ है उससे छोटी अगर कोई चीज़ होती है, तो ये अमूर ऐसे हैं जिनसे आपका रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन कुछ अमूर ऐसे थे जिनसे आपको कज़ा और कफ़ारा जो है आपका पर लाजमी हो जाता है। अब सवाल ये है, अगला सवाल ये है कि जो है वो मैं 15 और 16 का, चूँकि वो उन्होंने फ़्लायर एक ही बना दिया है, तो उस फ्लायर में दोनों 16 का भी 15 का भी और 16 का फ्लायर एक ही बना दिया है और उसमें उन्होंने तीनों की डेट भी एक ही डाल दी है और तीनों प्रोग्राम्स के लिए कहा कि वो तीनों प्रोग्राम एक ही वक्त में एक ही उस पर होंगे। तो मैं फिर यहाँ पर बाकी जो 16 और 17 दोनों 15 16 14 15 16 तीनों दिन के प्रोग्रामों का एक प्रोग्राम तो मैं कल कर चुकी हूँ, दूसरा ये मैं अभी कर रही हूँ। तो ये मैंने अब जो 16 का कल का प्रोग्राम है वो भी डेट में उन्होंने एक ही फ्लायर पे डाल दी है और उसी पे कहा है कि वो तीनों प्रोग्राम जो है वही इन डेट पर होंगे। तो बहरहाल चूँकि वो एक ही फ्लायर बना हुआ है, एक ही पे लिखा हुआ है और बहुत बारीक बारीक लिखा हुआ है, पता भी नहीं चल रहा, तो मैं उसको भी उस हिस्से को भी आज ही कंप्लीट कर देती हूँ ताकि फ्लायर भी वो एक ही बना हुआ है, तो उसी हिसाब से जो है मैं प्रोग्राम भी यहीं पर उसी को वाइंड अप कर देती हूँ। तो रोज़े की सुन्नतें कौन कौन सी हैं, और जो रोज़ा जो है ना, रोज़े की सुन्नत ये है कि आप सहरी खाना, चाय एक घूंट पानी ही सही, चाहे एक घूंट पानी ही सही, यानी सहरी आपको लाजमी करनी चाहिए। सुन्नत ये है सहरी देर से करना, ठीक है। और वैसे तो खैर बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि रात को रोज़े की नीयत करके सो जाते हैं और फिर बाज़ दफ़ा देर से रात को खाना खाते हैं तो नीयत करके सो जाते हैं और फिर बहुत से लोग सहरी नहीं करते। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि सहरी की जाए और चाहे वो एक घुट पानी से कर ली जाए, चाहे चाय से की जाए या थोड़ी सी किसी खुराक से कर ली जाए। अच्छा, रोज़ा जो है, रोज़े के लिए बेहतर अमल क्या क्या है कि रोज़ रात से रोज़े की नीयत कर लें, ग़ुरूब आफ्ताब के साथ ही फ़ौरन रोज़ा खोल लें, खजूर या किसी मीठी चीज़ से रोज़ा खोलें, वरना पानी से भी रोज़ा खोला जा सकता है। खजूर से या किसी कोई भी मीठी चीज़ ले लें, वरना पानी से भी आप रोज़ा खोल सकते हैं। आम तौर पे ये गलत अक़ीदा है कि नमक से रोज़ा खोलना सुन्नत है, इसमें कोई असलियत और सदाकत नहीं है और ग़ीबत, झूठ, गाली गलौज और बुराइयों से बचना चाहिए। ये रोज़े के अच्छे अमाल में शामिल है, यानी अच्छे अमूर हैं जो आपको करने चाहिए। अच्छा, रोज़े जो है रोज़ा के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सुन्नत तो ये है कि अगर इफ्तारी करके ही आप रोज़ा रखें, चाहे वो थोड़ी सी खुराक से ही रखें। इसके अलावा कौन सी सूरतें ऐसी हैं जिनमें रोज़ा तोड़ना जायज़ है? रोज़ा ना तोड़ने की वजह से मरने का खौफ हो, बीमारी बढ़ जाने का, यानी बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है ना कि एक इंसान है, किसी को शुगर है, किसी को किडनी की तकलीफ़ है, किसी को कोई जो है वो पानी की बॉडी में किसी की कमी हो गई है अचानक ही, तो उस सूरत में अगर जो है मरने का खौफ हो जाए तो आप रोज़ा तोड़ा जा सकता है। बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा हो तो रोज़ा जो है वो तोड़ सकते हैं, जायज़ है। अगर इस कदर प्यासा हो गया है कि पानी ने पिलाया तो हलाक हो जाएगा, तो भी आप रोज़ा तोड़ सकते हैं। किसी मुज़ी जानवर ने काट लिया है या अचानक ऐसा बीमार हुआ कि अगर बर वक्त दवा इस्तेमाल ना कराई गई तो मर जाने का अंदेशा हो जाएगा, तो रोज़ा आप तोड़ सकते हैं। हामला औरत को अपने बच्चे की हलाकत का डर हो तो रोज़ा तोड़ना दुरुस्त है। देखिए, बाज़ सूरतों में रोज़ा तोड़ने की इजाज़त दी गई है और वो सूरतें क्या हैं, जब हलाकत का अंदेशा होने लगे, चाहे बीमारी की वजह से या किसी और ऐसी अहम सूरतों की वजह से जिनका ज़िक्र मैंने किया है, और तो आप रोज़ा जो है वो तोड़ सकते हैं। अच्छा, ज़ेल की सूरतों में रोज़ा रखना जायज़ है, बाद में उसकी क़ज़ा आप रख सकते हैं। बात चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मंदरजा ज़ेल बातें मैं ऐसी आपको बताती हूँ जिनका मैंने यहाँ पर जो रकम की हुई अपने पास नोट्स बनाए हुए हैं, उनमें से मैं पॉइंट्स कुछ बताती हूँ आपके कि मुसाफिर को रोज़ा माफ़ है, यानी बाद में क़ज़ा रख सकता है। अगर सहूलत है तो रख लेना मुनासिब है, लेकिन अगर सहूलत नहीं है, मुसाफिर को रोज़ा नहीं रख सकता तो ना रखे और बाद में उसकी क़ज़ा रखे। ऐसा मर्ज़ लाहक हो जिसमें रोज़ा ना रख सकता हो, तब भी उसकी वो क़ज़ा अदा करे। बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा हो तब भी उसकी क़ज़ा अदा करे। बीमारी से सेहतियाब होने के बाद भी अगर रोज़ा रखने की ताकत नहीं है या रोज़ा रखने की वजह से बीमारी के दोबारा आ जाने का ख़दशा हो, तब भी आप क़ज़ा रोज़े फिर बाद में रखें।
इन सूरतों में रोज़ा ना रखने के बाद में आप कज़ा रोज़े रख सकते हैं। और बाज़ दफ़ा इस कदर ज़ईफ़ और बूढ़ा बंदा हो जाता है कि रोज़ा रखने की ताकत बाकी नहीं रहती, ना आइंदा ताकत पाने की उसमें उम्मीद होती है, तब भी आप जो है रोज़ा जो है वो कज़ा कर सकते हैं। हामला औरत को दौरान हमल नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो तब भी वो कज़ा कर सकती है अपने रोज़े को। दूध पिलाने वाली माँ और उसके बच्चे के रोज़े की वजह से नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो तो भी वो कज़ा किया जा सकता है। रोज़ा रखने से भूख या प्यास का इस कदर गलबा हो जाए कि अंदेशा हो कि अब हलाकत हो जाएगी, तो आप रोज़ा कज़ा कर सकते हैं। और हैज़ और नफास की हालत में भी रोज़ा रखा जा सकता है, और बाद में हालत में भी रोज़ा ना रखा जाए और जो है वो बाद में उनकी कज़ा रखी जा सकती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि रोज़ा जो है किन किन सूरतों में जो है वो तोड़ना जायज़ है और किन सूरतों में रोज़े की कज़ा जो है वो कज़ा जो है रोज़ा आपका माना जाएगा, ठीक है। और कज़ा रोज़े का जो है वो आपने को उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब कुछ मकरूहात रोज़ा भी होते हैं, बग़ैर किसी उज़र के किसी चीज़ को आप चख लें, कोई उज़र नहीं था आपने उसको चख लिया, या चबाने से रोज़ा मकरूह हो जाएगा। बदमिज़ाज शौहर के खौफ से ज़बान की नोक से आपने चख लिया कोई खाना वगैरह, क्योंकि बदमिज़ाज है, आपने खाना उसके आगे रखा, उसने कहा जी तो इसमें तो नमक इतना ज़्यादा आज तुमने डाल दिया, तो वो इतना बदमिज़ाज है, सालन फेंक दिया, लड़ाई झगड़ा हो, तो इससे बेहतर था कि वो अगर आपने चख लिया था तो मकरूह आपका रोज़ा नहीं होगा, ठीक है। किसी चीज़ का चबाना, लेकिन छोटे बच्चे के लिए किसी चीज़ का चबाकर उसके मुंह में देना मकरूह नहीं है। आप ख़ुद से कोई चीज़ चबा रहे हैं तो आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा, लेकिन आप बात हम माएँ क्या करती हैं, कोई चीज़ दबा मुँह में चबा के छोटा सा गोद का जो बच्चा होता है उसके लिए उसको बिल्कुल मुँह दाँतों से चबा के उसके मुँह में दे देती हैं ताकि नरम ग़िज़ा हो जाए उस बच्चे के लिए और वो बच्चा खा ले, तो वो जो है मकरूह नहीं है। अच्छा, इसी तरह से जो है कोयला चबाकर हम दाँत मांज लेते हैं, टूथपेस्ट या मंजन से रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता मकरूह होता है। और जो है मसवाक जो है वो एहसन तरीका है। और जब आप इस्तिंजा वगैरह करते हैं तो उसमें पाँव फैलाकर बैठना मुनासिब नहीं है, मकरूहात हैं ये। कुल्ली या नाक में पानी डालने में भी मुबालगा करना कि पानी डालते वक्त आपने कुल्ली किया या नाक में पानी डाला तो वो पानी जो है वैसे मकरूहात में है कि अगर आपने पानी आपका अंदर चला गया तब उस सूरत में, ऐसी सूरत में मुंह में बहुत सा थूक जमा करके उसे निगल जाना, ये भी मकरूहात है। और गुस्ल की जैसे प्यास लग रही है, आपने मुंह में पानी जमा किया, अपना लुआब जमा किया और फिर उसे निगल गए, ये सब मकरूहात पे आ जाता है। और गुस्ल की आपको हाजत थी और लेकिन आपने सुबह सादिक तक गुस्ल नहीं किया, ये भी मकरूहात है। ग़ीबत, झूठ, बदज़बानी करना, ये सब मकरूहात में आ जाता है। रोज़े की वजह से घबराहट या बेकरारी ज़ाहिर करना, जैसे हम कहते हैं जी रोज़ा बहुत लग रहा है, गर्मी बहुत है, ये सारी भी बातें मकरूहात में शामिल होती हैं। तो रोज़ा के बारे में मैंने आपको बताया कि रोज़ा जो है उसमें उसका कुफ़ारा क्या है, रोज़े की सुन्नतें क्या हैं, रोज़े के जो है मकरूहात क्या हैं, रोज़ा ना टूटने के अमूर क्या है, और रोज़ा जो है वो कौन कौन सी सूरत में आप कज़ा रखने का आपको हुक्म दिया गया है। और तो अच्छा, आप कज़ा रोज़ा जो मैंने ये बता तो दिया है वैसे आपको कि रोज़े में अगर किसी का रोज़ा इत्तेफाक़न टूट गया तो वो शाम तक खाने पीने से परहेज़ करे, ठीक है। और कज़ा रोज़े में जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द कज़ा रोज़े जो है वो अदा कर देनी चाहिए। कज़ा रोज़े मुसलसल भी रखे जा सकते हैं, अगर पहले रमज़ान के रोज़े बाकी हैं तो दूसरा रमज़ान आ गया तो पहले इस रमज़ान के रोज़े रखें फिर कज़ा रोज़े रखें, पहले तो नए रोज़े रखे जाएंगे फिर ही कज़ा रोज़े रखे जाएंगे। नफल रोज़ा रखने के बाद तोड़ दिया जाए तो इसकी कज़ा करनी वाजिब हो जाती है। अगर किसी कज़ा रोज़े रखने की ताकत ना हो तो मुसलसल बीमार है तो ऐसा जो है ऐसा बंदा में ताकत ना हो तो और ताकत की तवक्को भी ना हो आगे और उसकी सेहत इस काबिल ही ना हो तो वो फिर उसका फ़िदिया अदा करे, यानी हर रोज़े के मुआवजे में 2 वक्त का खाना एक शख्स का फ़ितरे की मिक़दार गल्ले की या उसकी कीमत की नक़द किसी मस्कीन को रोज़ाना दे दे। मरहून की तरफ से कोई शख्स उसके कज़ा रोज़े नहीं रख सकता, अलबत्ता फ़िदिया देना जायज़ है। जो मर गया है उसके रोज़े तो आप नहीं रख सकते, अलबत्ता उसका फ़िदिया वगैरह देना हो तो वो जायज़ है। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। वो उम्र भी बता दी जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, यानी आपने सुरमा लगा लिया, इतर लगा लिया, फूल की खुशबू सूंघ ली, सर में तेल डाल लिया
कोई धुआं वगैरह आपके मुंह में चला गया, और ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपका रोज़ा नहीं टूटता। तो ये मैंने आपको मुख्तसरन बताने की कोशिश की है कि कौन कौन से अमूर ऐसे हैं जिनसे आपका रोज़ा टूट जाता है और किन किन से आपके रोज़ा नहीं टूटता। तो मैंने आपको रोज़े की इक़साम, रोज़े की नीयत, रोज़ा क्या है, रोज़ा कब फ़र्ज़ किया गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने 3 मज़ामीन में बता चुकी हूँ। कल भी मैंने एक आपके हवाले बात की थी रोज़े का। मैंने कुफ़ारा आपको, रमज़ान का जब रोज़ा तोड़ने पर कुफ़ारा लाजिम आता है। अगर आप रमज़ान की रोज़े तोड़ते हैं तो कुफ़ारा, रोज़े का कुफ़ारा क्या है ये, तो रोज़े का रोज़ा, रमज़ान का रोज़ा तोड़ने पर कुफ़ारा लाजिम में आ जाता है। और कुफ़ारा ये है कि मुसलसल 60 रोज़े रखे जाएँ, ठीक है। अगर बीच में एक रोज़ा भी नागा हुआ तो असर नौ दोबारा से रोज़े रखने शुरू करने पड़ेंगे आपको। अगर कुफ़ारे के रोज़े में नागा वाक़या हो जाए तो वो माफ़ है। मतलब बाज़ सूरतों में हैज़ की सूरत में कुफ़ारे के रोज़े में अगर कोई नागा वाक़या हो जाए तो वो माफ़ है, इसलिए वो उज़्र शरई है। इससे कुफ़ारे के दायरे में कोई हर्ज वाक़या नहीं होता, लेकिन पाक होते ही फ़ौरन रोज़ा रखना शुरू कर देना चाहिए। इस तरह कुफ़ारे के रोज़े में वक्फ़ा ना होने पाए, यानी कुफ़ारे के रोज़े भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि तसल्जुल के साथ रख कर पूरे कर लें। हर साल 60 रोज़े मुकम्मल, बहरहाल 60 रोज़े मुकम्मल करें। अगर आपने जो है वो रोज़ा छोड़ दिया था और फिर दोबारा रखा, कुफ़ारे का रोज़ा छोड़ दिया, तो फिर तो दोबारा से फिर रोज़ा रखना पड़ जाएगा आपको। अगर नफास की वजह से कुफ़ारे के रोज़ों में फसल वाक़या हो जाए तो वो माफ़ नहीं है, लिहाजा असर नौ सारे रोज़े रखे जाए। कुफ़ारे के रोज़े के दौरान कोई इस कदर बीमार हो जाए कि रोज़े रखने की सकत बाकी न रहे, तो इस सूरत में कुफ़ारे का दूसरा तरीका ये है कि रोज़े के बदले में 60 मसाकीनों को सुबह शाम 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाए, या रोज़ाना एक मस्किन को सदका फ़ित्र के मिक़दार गल्ला भी दिया जा सकता है, या 60 दिन तक एक मस्किन को दोनों वक्तों का खाना खिलाया जा सकता है। खाना ख्वाह एक ही वक्त में खिलाए या मुख्तलिफ़ औक़ात में खिलाए, बहरहाल तादाद पूरी करे। कुफ़ार के रोज़े बीमारी की वजह से मुनक़ता हो जाएँ, यही यानी कुफ़ारे के जो रोज़े हैं वो बीमारी की वजह से अगर मुनक़ता हो जाते हैं, तंदुरुस्त होने के बाद फिर असर 9 रोज़े रख लिए जाएँ। देखिए उनमें तो बहुत सहूलत मौजूद है ना। अगर आप बीमार हैं, रख रहे थे कुफ़ारे के रोज़े, लेकिन फिर बीमार पड़ गए, तो फिर आप असर 9 जो है वो दोबारा से रोज़े रख लें। अगर एक ही रमज़ान में कई रोज़े टूट गए तो एक ही कुफ़ारा वाजिब होगा। सिर्फ रमज़ान में रोज़ा कसरतन तोड़ देने से कुफ़ारा लाजिम आता है, दूसरे रोज़ों में नहीं आता, चाहे वो रमज़ानी के रोज़े कज़ा रोज़े क्यों ना हों। याद रखिएगा, अगर कोई भूले से या गलती से कोई चीज़ अंदर चली जाए तो कुफ़ारा नहीं होता है। अगर मेहमान के ना खाने से या दावत कबूल ना करने से मेज़बान नाराज़ होता हो तो मेहमान को मेज़बान की खातिर रोज़ा तोड़ना जायज़ है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये तो पता नहीं एक ऐसी डाल दी है कि जैसे कोई ऐसी बहुत ही अज़हद महफ़िल हो, मुकाम हो, और जहाँ पर आपको लाज़मी शिरकत करनी पड़ गई होगी, तो शायद ऐसी सूरत में हो गया होगा। इसी तरह मेज़बान को भी मेहमान की खातिर जायज़ है। ये मैं ये इस पॉइंट को मैं जो रद्द करती हूँ, इसकी तरफ मत जाइएगा, जाना भी मुनासिब नहीं है। तो कज़ा रोज़ा जो है वो फासिद तो हो सकता है, लेकिन इसका कुफ़ारा नहीं होता, ठीक है। तो कुफ़ारे के और कज़ा रोज़े के दोनों मैंने आपको बताया कि क्या क्या है, और कुफ़ारा और कज़ा दोनों भी आपको अदा करने पड़ते हैं बाज़ सूरतों में, और बाज़ दफ़ा सिर्फ कज़ा आपको देनी पड़ती है। तो ये रोज़ा जो है, रोज़े के बारे में आज मैंने आपसे ये तमाम बातचीत की है। और